नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। सामाजिक आईना आपके साथ है। जम्मू कश्मीर से मंगलवार को दिल दहलाने वाला जो खबर सामने आई, उसमें पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों को यानी कि टूरिस्ट को निशाना बनाया और इस घटना में अभी तक 28 लोगों की जान गंवा दी गई है। घाटी में घूमने गए लोग पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हमले में हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर आम लोग से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी तक रिएक्शन दे रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरा भारत शोक में है और मेरी भी संवेदनाएं हैं उन सभी परिवारों के साथ। अब आते हैं सवाल पे। सीमा से आए और इस पूरे घटना को अंजाम तक हमलावरों के पास पूरा समय था और इन सब के बीच दूर दूर तक कोई सुरक्षा बल नहीं थे। एक भी जवाबी गोली नहीं चली, एक भी हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या देश सुरक्षित हाथों में है? उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं, कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं, कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या की गई। आप कहां सोए थे चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसा चूक हो गया? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया था, फिर ये कैसे हो गया? लफाबाजियों से कब तक देश चलेगा? इस हमले के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है क्या? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा था और उन्होंने जो कहा था, मैं कोट कहता हूं, पूर्वी पाकिस्तान में वहां की अथॉरिटी हिंदुओं पर जबरदस्त दबाव बना रही है। ये पंडित जी का स्टेटमेंट है। कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप नहीं रखेंगे और आप कोई जिम्मेदार भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है, लेकिन श्रीमान मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जरूरी है। अब देश सच जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो रही है। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंख किस काम की है? चोर कौन है? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो किस काम की रही? पुलवामा हमले में जवान मारे गए और पहलगाम हमले में पर्यटक की हत्या की गई। क्या कश्मीर की शांति अब आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है? सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मर चुके हैं। कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, वैक्सीन के रिएक्शन से मरा, कभी पुल गिरने से मरा, कोई दुर्घटना रेल दुर्घटना से मरा, कभी तो भगदड़ में कुचलकर लाखों लोग की अकाल मौतें हुई। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? क्या देशवासियों की जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? एक और सवाल उन पर भी उठता है। कांधार हमले में उस वक्त के अजीत डोभाल ही बातचीत के सूत्रधार थे। उरी हमले के टाइम पे भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। पुलवामा हमले के टाइम पे भी वो थे। आज पहलगाम अटैक के टाइम पे भी एनएसए यही है, फिर भी हमले हुए। क्या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मांगी जाएगी? राष्ट्रवाद के नाम पे बनी सरकारों से आतंकवाद हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण सुरक्षा में चूक हुई है। डीजी बख्शी का कहना है कि भारत सरकार 1,80,000 सेना की कटौती की है, ऊपर से अग्निवीर लाकर सेना का मनोबल भी गिराया। तो क्या ये घटना, ये टेररिस्ट अटैक पहलगाम है या फिर पुलवामा 2? और अब क्या ये 56 इंच की छाती और लाल आंख वाले प्रधानमंत्री सवाल से परे हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरह से सवाल का सिलसिला चलते रहेगा, हम सवाल पूछते रहेंगे, आप हमारा सपोर्ट बढ़ाएं। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जोहार।